हमें लगता है कि सबको समान दृष्टिकोण से देखकर उनके साथ व्यवहार करना ये सिर्फ योगी तपस्वियों का काम है। हम और आप जैसे साधारण व्यक्तियों का ये कर्म नहीं है। हमसे तो गलतियां होती रहेंगी। तो अगर ऐसी वृत्ति होगी तो कैसे व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान से अपने जीवन में परिवर्तन ले आएगा? या ऐसे जितने भी सद्विचार हैं, सुविचार हैं, इन सत्विचार सुविचारों का उदाहरण स्थापित करने का जिम्मा फिर किस पर डालें हम? बच्चों को ये जो सीख देते हैं, समझ देते हैं, सोचते हैं कि बच्चे जो है ऐसी सीख, ऐसी समझ लेकर आगे समाज में सही व्यवहार करेंगे। वही बच्चे जब समाज में ऐसा कोई वातावरण नहीं देख पाते हैं जहां पर वह ऐसा व्यवहार कर सकें या होते हुए देख सकें, तो फिर कैसे उस बात में बच्चों को रुचि आएगी? जैसे अगर किसी से आप कह दो कि नहीं बेटा आपका गला खराब है, आपने आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, और उसके सामने आप स्वयं आइसक्रीम खा लेते हो, तो उस बच्चे की जो तड़प है, उसकी जो पीड़ा है, उसके प्रति हम नजरअंदाज कर रहे हैं ना। तो वैसे ही जब हम सोचते हैं कि ये सारे जो सुविचार व्हाट्सएप पर आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं कि शुभ प्रभात, सवेरे उठते ही मन को इन विचारों से हमने सींचना चाहिए, तो प्रातः उठने के 2 घंटे बाद तो ये जो भी हमने जल या जो भी खत हमने प्रदान किया था, ऐसे सत्विचारों के वृक्ष या लता को जो हमारे मन में है, तो 2 घंटे में ही वो वृक्ष लता जो है मुरझा जाती है, सूख जाती है। हमारे अनुचित व्यवहारों के ताप से तो वो सूखी जाती है ना, 2 घंटे में, 3 घंटे में। तो इसलिए भगवान समझाते हैं कि वही व्यक्ति ऐसा कर पाएगा इस संसार में जो मन से बहुत मजबूत हो। बिना मन को स्थिर किए हुए, सुदृढ़ किए हुए संभव नहीं है। तो सबको ही जानते हैं कि गणित अच्छे से समझना चाहिए और विज्ञान अच्छे से समझना चाहिए, मैथ अच्छे से आना चाहिए, साइंस अच्छे से आना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति अभ्यास नहीं करेगा और अभ्यास करते हुए ध्यान पूर्वक अभ्यास नहीं करेगा, तो थोड़ी गणित जो है अपने आप उसे समझ में आ जाएगी, थोड़ी विज्ञान अपने आप उसे समझ में आ जाएगा कि यह ज्ञान अपने आप थोड़ी हमारे हृदय में उतरता है। ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, अभ्यास करनी पड़ती है।